मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी चाणक्य। इसका सही जवाब है सी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? ए आर्यभट्ट, बी पाणिनि, सी चाणक्य, डी पतंजलि। इसका सही जवाब है सी चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस राजा को हराकर मगध साम्राज्य की स्थापना की थी? ए धनानंद, बी बृहद्रथ, सी अजातशत्रु, डी उदयन। इसका सही जवाब है ए धनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब तक रहा? ए 321 से 297 ईस्वी पूर्व, बी 250 से 200 ईस्वी पूर्व, सी 300 से 250 ईस्वी पूर्व, डी 275 से 200 ईस्वी पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? ए कौशाम्बी, बी पाटलिपुत्र, सी उज्जैन, डी तक्षशिला। इसका सही जवाब है बी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद किसने शासन किया? ए अशोक, बी बिंदुसार, सी हर्यंक, डी नंद। इसका सही जवाब है बी बिंदुसार। बिंदुसार का एक अन्य नाम क्या था? ए प्रियदर्शी, बी अमित्रघात, सी चक्रवर्ती, डी देवप्रिय। इसका सही जवाब है बी अमित्रघात। अशोक का प्रारंभिक नाम क्या था? ए देवप्रिय, बी प्रियदर्शी, सी अशोकवर्धन, डी चक्रवर्ती। इसका सही जवाब है सी अशोकवर्धन। कलिंग युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? ए बिंदुसार, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी बृहद्रथ। इसका सही जवाब है बी अशोक। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया? ए हिंदू धर्म, बी जैन धर्म, सी बौद्ध धर्म, डी आजीवक धर्म। इसका सही जवाब है सी बौद्ध धर्म। अशोक ने कितने शिलालेख जारी किए थे? ए 14, बी 17, सी 13, डी 15। इसका सही जवाब है ए 14। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? ए देवनागरी, बी ब्राह्मी, सी खरोष्ठी, डी मगधी। इसका सही जवाब है बी ब्राह्मी। अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा प्रमुख थी? ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी मगधी। इसका सही जवाब है सी प्राकृत। मौर्य काल में अमात्य का क्या कार्य था? ए सैनिक प्रमुख, बी प्रशासक या मंत्री, सी न्यायाधीश, डी धर्म प्रचारक। इसका सही जवाब है बी प्रशासक या मंत्री। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ किसने लिखा था? ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चाणक्य, डी कौटिल्य। इसका सही जवाब है डी कौटिल्य यानी चाणक्य। मेगस्थनीज कौन था? ए ग्रीक यात्री, बी चीनी यात्री, सी भारतीय कवि, डी फारसी सैनिक। इसका सही जवाब है ए ग्रीक यात्री। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? ए इंडिका, बी मिलिंद पन्हो, सी विनय पिटक, डी नीति शास्त्र। इसका सही जवाब है ए इंडिका। मौर्य प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन था? ए प्रधान सेनापति, बी महामात्र, सी प्रधान अमात्य, डी प्रधान न्यायाधीश। इसका सही जवाब है बी महामात्र। अशोक के काल में किस बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। इसका सही जवाब है सी तृतीय। तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? ए राजगृह, बी वैशाली, सी पाटलिपुत्र, डी काशी। इसका सही जवाब है सी पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध परिषद का अध्यक्ष कौन था? ए मुग्गलीपुत्र तिस्स, बी उपगुप्त, सी असंग, डी वसुमित्र। इसका सही जवाब है ए मुग्गलीपुत्र तिस्स। अशोक के पुत्र का नाम क्या था जिसने श्रीलंका में बौद्ध धर्म फैलाया? ए कुंवर, बी महेंद्र, सी सुमन, डी बिंदु। इसका सही जवाब है बी महेंद्र। अशोक की पुत्री का नाम क्या था? ए संघमित्रा, बी देवी, सी माया, डी सुभद्रा। इसका सही जवाब है ए संघमित्रा। मौर्य साम्राज्य की मुद्रा किस धातु की होती थी? ए तांबे की, बी सोने की, सी चांदी या तांबे, डी सीसे की। इसका सही जवाब है सी चांदी या तांबे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, श्रवण बेलगोला, उज्जैन या तक्षशिला। इसका सही जवाब है बी श्रवण बेलगोला। चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंत में कौन सा धर्म अपनाया था? हिंदू, जैन, बौद्ध या आजीवक। इसका सही जवाब है बी जैन धर्म। मौर्य काल में संपत्ति कर को क्या कहा जाता था? भूमि कर, भाग, भाग कर या कर प्रणाली। इसका सही जवाब है बी भाग। सम्राट उपाधि सबसे पहले किसे दी गई थी? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या बृहद्रथ। इसका सही जवाब है बी चंद्रगुप्त। मौर्य काल की प्रमुख सड़क कौन सी थी? उत्तरापथ, दक्षिणापथ, राजपथ या मध्यपथ। इसका सही जवाब है ए उत्तरापथ। मौर्य शासन में राजोक किसके अधिकारी थे? कर संग्रह, पुलिस विभाग, भूमि मापन व प्रशासन या सेना संचालन। इसका सही जवाब है सी भूमि मापन व प्रशासन। अशोक के प्रसिद्ध सिंह स्तंभ
कहाँ मिला था? सारनाथ, बोध गया, वैशाली या पाटलिपुत्र? इसका सही जवाब है ए सारनाथ। अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? 20, 22, 24 या 26? इसका सही जवाब है सी 24। अशोक के शिलालेखों की खोज सबसे पहले किसने की थी? कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप, बेंटली या बुखानन? इसका सही जवाब है बी जेम्स प्रिंसेप। मौर्य साम्राज्य के अंत का कारण क्या था? अशोक की मृत्यु, शासन में दुर्बलता, विदेशी आक्रमण या उपरोक्त सभी? इसका सही जवाब है डी उपरोक्त सभी। अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ, दशरथ, कुणाल या सम्राट हर्यंक? इसका सही जवाब है ए बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग, चाणक्य, अशोक या कुणाल? इसका सही जवाब है ए पुष्यमित्र शुंग। मौर्य काल में धर्म महामात्र कौन होते थे? धर्म प्रचारक, कर अधिकारी, सैनिक अधिकारी या न्यायाधीश? इसका सही जवाब है ए धर्म प्रचारक। अशोक के शासन काल में किस लिपि का प्रयोग उत्तर पश्चिम भारत में हुआ था? ब्राह्मी, खरोष्ठी, देवनागरी या अरबी? इसका सही जवाब है बी खरोष्ठी। अशोक का शिलालेख किस माध्यम पर अंकित होता था? तांबे पर, पत्थर पर, कागज पर या लकड़ी पर? इसका सही जवाब है बी पत्थर पर। मौर्य काल में सैनिक व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी कौन था? सेनापति, धर्माधिकारी, महामात्र या कर अधिकारी? इसका सही जवाब है ए सेनापति। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किन देशों में करवाया था? श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल या उपरोक्त सभी? इसका सही जवाब है डी उपरोक्त सभी। अशोक के शासन काल की जानकारी हमें मुख्यतः कहाँ से मिलती है? अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक के शिलालेखों से या बौद्ध ग्रंथों से? इसका सही जवाब है सी अशोक के शिलालेखों से। मौर्य काल की मुद्रा किस रूप में होती थी? पंचमार्क सिक्के, स्वर्ण मुद्रा, ताम्र मुद्रा या कागजी मुद्रा? इसका सही जवाब है ए पंचमार्क सिक्के। चंद्रगुप्त मौर्य का मुख्य नगर कहाँ था? गिरिव्रज, पाटलिपुत्र, उज्जैन या तक्षशिला? इसका सही जवाब है बी पाटलिपुत्र। अशोक के काल में बौद्ध धर्म के कौन से संप्रदाय बने थे? स्थविर और महासांघिक, हीनयान और महायान, थेरावाद और वज्रायन या उपरोक्त सभी? इसका सही जवाब है ए स्थविर और महासांघिक। मौर्य काल में कंटक शोधन का कार्य क्या था? अपराधियों को दंड देना, व्यापार देखना, सेना का नेतृत्व या कर संग्रह? इसका सही जवाब है ए अपराधियों को दंड देना। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला या अमरावती? इसका सही जवाब है बी तक्षशिला। अशोक का शासनकाल कितने वर्षों तक रहा? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 37 वर्ष या 41 वर्ष? इसका सही जवाब है सी 37 वर्ष। मौर्य काल के बाद कौन सा वंश आया? शुंग वंश, सातवाहन, गुप्त वंश या कुषाण वंश? इसका सही जवाब है ए शुंग वंश। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी महापद्मनंद? इसका सही जवाब है बी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? ए पाणिनि, बी कौटिल्य, चाणक्य, सी विष्णुगुप्त, डी पतंजलि? इसका सही जवाब है बी कौटिल्य या चाणक्य। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ए तक्षशिला, बी पाटलिपुत्र, सी उज्जैन, डी वैशाली? इसका सही जवाब है बी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस युद्ध में हराया था? ए कौरव युद्ध, बी ग्रीक मौर्य युद्ध, सी यूनानी मौर्य युद्ध 305 ईसा पूर्व, डी मौर्य सेल्यूकस युद्ध? इसका सही जवाब है सी यूनानी मौर्य युद्ध 305 ईसा पूर्व। सेल्यूकस की पुत्री का नाम क्या था जिसे चंद्रगुप्त ने विवाह किया था? ए हेलेना, बी रोहिणी, सी सुवर्ण, डी अदिति? इसका सही जवाब है ए हेलेना। मौर्य साम्राज्य की प्रधानमंत्री कौन थे? ए अमात्य, बी चाणक्य, सी खल्लटक, डी पाटलिपुत्र? इसका सही जवाब है बी चाणक्य। अर्थशास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन थे? ए कौटिल्य, बी कालिदास, सी मेगस्थनीज, डी पाणिनि? इसका सही जवाब है ए कौटिल्य। मौर्य काल में न्याय विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? ए धम्म महामात्र, बी धर्माध्यक्ष, सी प्रधान न्यायाधीश, डी नायक? इसका सही जवाब है सी प्रधान न्यायाधीश। मौर्य शासन की व्यवस्था किस पर आधारित थी? ए राजतंत्र, बी प्रजातंत्र, सी गणराज्य, डी धार्मिक शासन? इसका सही जवाब है ए राजतंत्र। मौर्य काल में समाहर्ता कौन था? ए सेनापति, बी
राजस्व प्रमुख अधिकारी यानी वित्त मंत्री के समान, सी धर्म प्रचारक, डी सैनिक प्रमुख। इसका सही जवाब है बी राजस्व प्रमुख अधिकारी यानी वित्त मंत्री के समान। मौर्य साम्राज्य में कुल कितने विभाग प्रमुख अधिकारी थे? ए 18, बी 25, सी 30 अधिकारी यानी 6 समितियां इंटू 5 सदस्य, डी 12। इसका सही जवाब है सी 30 अधिकारी यानी 6 समितियां इंटू 5 सदस्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म क्यों अपनाया था? ए बौद्धों के विरोध में, बी आत्मशुद्धि के लिए, सी युद्ध से विरक्ति के कारण, डी चाणक्य के कहने पर। इसका सही जवाब है सी युद्ध से विरक्ति के कारण। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? ए पाटलिपुत्र, बी कर्नाटक यानी श्रीवनबेलगोला, सी तक्षशिला, डी उज्जैन। इसका सही जवाब है बी कर्नाटक यानी श्रीवनबेलगोला। बिंदुसार का उपनाम क्या था? ए प्रियदर्शी, बी अमित्रघात, सी धर्माशोक, डी चक्रवर्ती। इसका सही जवाब है बी अमित्रघात। बिंदुसार ने किस यूनानी शासक से दूत भेजने का अनुरोध किया था? ए एंटियोकस प्रथम, बी एंटियोकस द्वितीय, सी सेल्यूकस, डी टॉलेमी। इसका सही जवाब है ए एंटियोकस प्रथम। अशोक का पिता कौन था? ए चंद्रगुप्त, बी बिंदुसार, सी सम्राट हर्यंक, डी बृहद्रथ। इसका सही जवाब है बी बिंदुसार। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म स्वीकार किया था? ए मगध युद्ध, बी कलिंग युद्ध, सी तक्षशिला युद्ध, डी उज्जैन युद्ध। इसका सही जवाब है बी कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध किस सन में हुआ था? ए 261 ईसा पूर्व, बी 250 ईसा पूर्व, सी 270 ईसा पूर्व, डी 240 ईसा पूर्व। इसका सही जवाब है ए 261 ईसा पूर्व। अशोक के धम्म नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए विजय प्राप्ति, बी नैतिक जीवन, सी धन संचय, डी राज्य विस्तार। इसका सही जवाब है बी नैतिक जीवन। प्रियदर्शी शब्द का अर्थ क्या है? ए सुंदर नेत्रों वाला, बी प्रिय व्यक्ति या दयालु दृष्टि वाला, सी तेजस्वी, डी शासक। इसका सही जवाब है बी प्रिय व्यक्ति या दयालु दृष्टि वाला। देवाना प्रिय उपाधि किसने धारण की थी? ए बिंदुसार, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त, डी कनिष्क। इसका सही जवाब है बी अशोक। रुम्मिनदेह शिलालेख किससे संबंधित है? ए बुद्ध के जन्मस्थान लुम्बिनी से संबंधित है। अशोक ने यहां कर माफ दिया था। बी अशोक का राज्याभिषेक, सी बिंदुसार की विजय, डी चंद्रगुप्त का युद्ध। इसका सही जवाब है ए बुद्ध के जन्मस्थान लुम्बिनी से संबंधित है। अशोक ने यहां कर माफ किया था। गिरनार शिलालेख कहां स्थित है? ए गुजरात, बी बिहार, सी उड़ीसा, डी मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है ए गुजरात। धम्म महामात्र कौन थे? ए सैनिक अधिकारी, बी धार्मिक नैतिकता के प्रचारक, सी कर अधिकारी, डी मंत्री। इसका सही जवाब है बी धार्मिक नैतिकता के प्रचारक।